नमस्कार। कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा। कई सीनियर लीडर्स हैं जो लिंक तो लेते हैं लेकिन अपनी टीम में नहीं भेजते हैं। और मेरे पास उनके टीम से मैसेज आते हैं, गुरु जी आज मीटिंग में लिंक नहीं मिला मुझे। तो उनके वजह से वो लिंक नहीं पा रहे, उनके सोने की वजह से। ये अच्छी बात तो है नहीं। आप बीच में आप खड़े हुए हैं, लिंक भी नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग बढ़िया एक्साइटेड हैं सभी लोग? चलिए, बहुत बढ़िया। शुरुआत करते हैं आज की मीटिंग को। तो शुरुआत करते हैं ग्रेटिट्यूड के साथ। तो जहां पर भी हैं आप, जैसे भी चाहें आप शुक्रगुजार हो सकते हैं, आंख बंद करके, हाथ जोड़ के, जैसे भी आप चाहें। ईश्वर को, ऊपर वाले को, जो ऊपरी सत्ता है, जिसके होने से हम और आप हैं, जिसके होने से आवाज सुनाई दे रही है, जिसके होने से मैं बोल रहा हूं, जिसके होने से आज का दिन है, जिसके होने से शरीर है, जिसके होने से ये मन है, जिसके होने से सर्वस्व है, जो भी कुछ दिख रहा है सब कुछ है जिसके होने से। सब कुछ तेरा तुझको अर्पण, सब कुछ उसी को समर्पित हो। ऐसा हम दिन की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ हमें मिला हुआ है। जिसके वजह से सब कुछ है, जिनके होने से सब कुछ है। वजह नहीं, जिनके होने से। वजह सब अच्छा नहीं है, जिनके होने से सब कुछ है, सर्वस्व है। सब कुछ उन्हीं को आप समर्पित कर सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दे सकते हैं। अनेक तरह से आप उन्हें थैंकफुल हो सकते हैं, ग्रेटफुल हो सकते हैं आप। बोलिए सभी लोग, धन्यवाद अदा कर दिया। इसी को बोलते हैं प्रार्थना। प्रार्थना। प्रार्थना में सिर्फ मंत्र हो ऐसा नहीं है। प्रार्थना माने जहां से हम आभार प्रकट करें, अहो भाव हमारे अंदर से निकले, कृतज्ञता का भाव अपने अंदर से निकले, होने का भाव हमारे अंदर से निकले कि मेरे अंदर बहुत कुछ जो अच्छा है, वह होने का भाव अंदर से निकले। जब होने का भाव निकलता है तो आपके पास होता है, चीजें और बढ़ती हैं। जब आपके पास ना होने का भाव होता है तो आपके पास चीजें ना होती हैं। और इसी वक्तव्य को, बहुत प्रसिद्ध वचन है बाइबिल में, कि जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे वह भी छीन लिया जाएगा। आप कहेंगे ये तो उल्टा नियम है भगवान का। है, उसको क्या जरूरत है देने की? और जिसके पास नहीं है उसको है ही नहीं, तो उसे छीनेंगे क्या? उसको तो और चाहिए, जरूरत है। तो वही आप सभी को बताया जा रहा है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। इसको देहात, बहुत सरल भाषा में, देसी में क्या बोलते हैं कि धन में धन होता है और जल में जल होता है। अर्थ क्या है? जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं उसे और छीन लिया जाएगा। इस परमेश्वर के राज्य में ऐसे ही होता है। तो आपको क्या करना चाहिए? हर दिन, सुबह शाम रात दिन, हर वक्त क्या करना चाहिए? होने का भाव कहां से आएगा? कृतज्ञता से ही तो आएगा ना। कोई आदमी अगर किसी को धन्यवाद देगा तो इसलिए धन्यवाद थोड़ी देगा कि उसके अंदर क्या नहीं है। आदमी धन्यवाद इसी बात की तो देता है कि क्या उसके पास है। इसलिए आपको थैंकफुल होना चाहिए, जो भी आपको मिला है उसके प्रति, कम अथवा ज्यादा जो भी मिला है उसके प्रति थैंकफुल रहेंगे तो इससे क्या होगा? आपका ध्यान किधर गया?
होने पर आपका ध्यान किधर हुआ, भराव पे। तो जो चीजें आप भराव करेंगे उसी चीज को फिर आप उसी तरफ आपकी दृष्टि जाएगी, आपकी आंखें चारों तरफ भराव की तरफ देखेंगी। तो दुनिया में आपको भरा ही भरा दिखेगा, आपके पास चीजें भरा भरा ही दिखेंगी, भराव दिखेगा। और फिर वही चीज आपके पास और भारी मात्रा में बढ़ती चली जाएगी, कोई चीजें और दिखेंगी और दिखेंगी और दिखेंगी और दिखेंगी और दिखती जाएंगी और उस तरह बढ़ते जाएंगे। क्योंकि आप सभी को पता है इस प्रचुरता का सिद्धांत है इस दुनिया में। हर चीज यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में। पहले जब कम जनसंख्या थी तभी लोग तब तब लोग खाते थे, शायद कम खा पाते थे, पेट भर नहीं खाना मिलता था। जनसंख्या बढ़ गई तो अनाज फेंके जाते हैं समुद्रों में, पता है आप सभी को? पता नहीं बात आप सभी, इतने अनाज पैदा होते हैं कि अनाजों को समुद्रों में फेंका जाता है। तो प्रचुरता की मात्रा वो बढ़ती चली जाती है, चीजें यहाँ कभी कम नहीं होती हैं, वो बढ़ती जाती हैं बढ़ती जाती हैं। तो अस्तित्व में हर चीजें पर्याप्त हैं। अब सोचिए इसे रोजगार में, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है जहाँ पे अनलिमिटेड रोजगार है? तो यहाँ पे कुछ कमी नहीं है, बस हमारी ध्यान वहां नहीं जा पाती है। समझ आ रहा है? कहीं भी कमी नहीं है, ध्यान वहां नहीं जा पाता है। तो ध्यान हम कैसे जा सकते हैं? इसलिए आप ग्रेटफुल रहिए, थैंकफुल रहिए, इससे आपका एटीट्यूड भी अच्छा होगा, एटीट्यूड आपका अच्छे पलों की तरह जाएगा। तो आज की मीटिंग हम इसी धन्यवाद के साथ शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अंदर ही अंदर कृतज्ञ हो चुके होंगे उस ईश्वरीय सत्ता के और अपने माता पिता, अपने गुरुओं के प्रति। आप सभी लोग, कोई भी जो श्रेष्ठ जन है आपके जीवन में, उनके प्रति आप धन्यवाद, हमेशा ऐसे धन्य भागी बने रहिए आप जीवन में। बहुत बढ़िया, शुरुआत करते हैं। हम बात करेंगे आज, जैसा हमारा जो समाज है वो किनको पसंद करता है, नैतिक आदमी की अनैतिक आदमी को पसंद करता है? बोलिए। तो आपका उत्तर होगा नैतिक आदमी को पसंद करता है। तो हम अपने जीवन में हमको कैसा रहना चाहिए, नैतिक या अनैतिक? पर्सनालिटी, बड़ी, नो बड़ी, सम बड़ी, है? तो इसको थोड़ा जानते हैं, नैतिकता के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे बड़ी समाज में पूछ होती है और हमारे बिजनेस में भी होती है, हर जगह होती है, घर परिवार में भी होती है। तो नैतिकता को हम समझते हैं थोड़ा डीपली। कहानी के माध्यम से हम अपनी बात शुरू कर सकते हैं। एक अभिनेता होता है, आप सभी लोग जानते हैं, बॉलीवुड। कोई अभिनेता उठा लीजिए आप। एक अभिनेता अपनी कहानी बता रहा था कि मैं जीवन में इतना रोल प्ले करता हूँ। अभिनय का काम क्या है? तो रोल प्ले करना है ना। अभिनय की उसका प्रोफेशन है अभिनय करना, उसका प्रोफेशन है अभिनय करना। तो अभिनेता जो है अभिनय कर रहा, तो कह रहा था कि मैं इतना अभिनय करता हूं, तरह तरह के अभिनय। और कहता कि जब मैं अभिनय करता हूं, कोई अभिनय जब मुझे मिलता है तो मैं अपने आप को सहज महसूस करता हूं, क्योंकि उस समय मैं जान रहा होता है कि मैं क्या अभिनय करूंगा। तो उस सिचुएशन में मेरा जीना आसान होता है, रहना आसान होता है, क्योंकि मुझे पता है कि क्या अभिनय करना है। शेक्सपियर का अभिनय करना है कि संत का अभिनय करना है कि दुश्मन का अभिनय करना है कि हीरो का अभिनय करना है कि शत्रु का, खलनायक का अभिनय करना। तो जो भी अभिनय पात्र मुझे मिलता है करने का, उस पात्र में जीने में मुझे बहुत सहजता होती है। लेकिन जैसे ही मैं अभिनय करके, अभिनय मेरा समाप्त होता है,
तो मैं बड़ी दुविधा में पड़ जाता हूं कि मैं हूं कौन। मतलब जैसे ही अभिनय समाप्त होता है तो अब ये नहीं तय कर पाता हूं कि मैं ये वाला हूं जो अभिनय खत्म हुआ है, या जो अभिनय मैं कर रहा था। ये मेरे लिए अभिनय के बाद वाला जीवन मेरे लिए बड़ा कठिन होता है जीवन। अभिनय जब मैं करता हूं तो मुझे एकदम क्लियर होता है, सब कुछ फिक्स होता है कि मुझे कैसे कैसे करना है। लेकिन जब वो अभिनय समाप्त हो जाता है और रियल में मेरा जो अभिनय है, जो जो रियल में मैं हूं, वो जीना मेरे लिए बड़ा कठिन हो जाता है कि उसको मैं कैसे जी। और सच बात यह है कि मैं इतना रोल अपने जीवन में किया हूं कि मैं अपना रोल सच में भूल ही गया हूं क्या मेरा। मैंने जीवन में इतने रोल प्ले किए हैं कि सच में मेरा क्या अभिनय है, सच में मैं कैसा हूं, ये तो मैं भूल ही गया हूं। मुझे जहां तक लगता है कि वो हीरो ही अभिनय नहीं कर रहा है, जो एक व्यावसायिक अभिनेता है। हम लोग भी तो कहीं ना कहीं जीवन में अभिनय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम सभी लोग भी जीवन में अभिनय ही कर रहे हैं। अब इसमें कोई कुशल अभिनेता होगा, कोई कम या ज्यादा कुशल अभिनेता हो सकता है, लेकिन अभिनय तो हम भी कर रहे हैं कि नहीं। बोलिए, हमारे हजार मुखौटे हैं कि नहीं, बहुत सारे पर्सोना है कि नहीं। हम्म, बहुत सारे मुखौटे हैं हमारे। हम सभी भी अभिनय कर रहे हैं। कोई इसमें कुशल अभिनेता है, कोई कम कुशल हो सकता है, ये अंतर हो सकता है, लेकिन अभिनय तो हम सभी लोग कर रहे हैं। और इतना अभिनय हम लोगों ने कर रखा है कि अभी बड़ी मुश्किल हो जाती है जान पाना कि रियल में हम कौन हैं, रियल में हमारा वजूद क्या है। एक व्यक्ति आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे आप सभी लोग, बेंजामिन फ्रैंकलिन को आप सभी लोग पढ़े होंगे या नाम सुने होंगे आप सभी लोग। ये व्यक्ति ने कमिटमेंट लिया था कि मैं जो है अपने आप को पूर्ण रूप में प्रस्तुत करूंगा, पूर्ण। तो उसने जितने भी धर्म ग्रंथ रहे दुनिया में, उनके नियम कानून को पढ़ा और ऐसे करके उसने 12 नियम निकाला और सोचा कि अगर मैं 12 नियम का पालन कर लेता हूं तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा, फिर जो इंसान को करना चाहिए वो मैं कर ले जाऊंगा। और वह व्यक्ति 12 नियम में से मान लिए झूठ न बोलना, दया करना, जो भी अच्छी चीजें हो सकती हैं, ऐसे ऐसे 12 पॉइंट उसने नोट कर लिया। और उसको एक एक करके वो दिन भर याद रखता कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। उन उन एक एक पॉइंट के बारे में वो पढ़ता रहता, ध्यान देता, उसको निभाता और बहुत डिसिप्लिन के साथ उसने इन सभी चीजों को निभाता रहा। तो जब सब कुछ उसने 12 के 12 उसने निभा लिया, अपने अंदर लाया कि मैं दया करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, जो भी चीजें ऐसे करके 12, तो कर पूरी तरह से सब साध लिया। तब एक एक पादरी के पास गया और उसको बताने लगा कि मैंने सब साध लिया। तो पादरी ने कहा कि तूने सब साध लिया, इस बात का तुमको घमंड हो गया है। तो उसने सोचा कि इसको भी साध लेता हूं, कि मैं घमंड, इसको भी थोड़ा देख लेता हूं। तो आदमी सब कुछ साध लिया, लेकिन सब कुछ साधने के बाद पता चला कि भीतर से तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूं। सब कुछ मैंने डिसिप्लिन में अपने ताकतवश तो अपना लिया है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, लेकिन रियलिटी में तो मैं ऐसा, अंदर से तो ऐसा कुछ नहीं बदला मेरा। ऊपर से तो सब बदल लिया ना मैंने, कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, याद रखता हूं मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे दया करनी चाहिए। ये ऐसे तरीके से मैंने अपने आदत में बना लिया है, सब कुछ याद कर लिया है, ऐसी पर्सनालिटी हमने एक नया बना लिया है।
लेकिन क्या अंदर से मैं ऐसा हूं? तो बोला अंदर से तो मैं ऐसा नहीं हूं, ये तो मेरे सब सभी धोखे हैं। अंदर का व्यक्तित्व कुछ और है और बाहर का व्यक्तित्व कुछ और है। और सच यही है कि जो अंदर का व्यक्तित्व है वो सच है। और इसीलिए हम सभी को भी बहुत ज्यादा गलतफहमी में आने की आवश्यकता नहीं होती कि अगर कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है तो ये कतई इस बात का सबूत नहीं कि वो अंदर से बहुत ज्यादा खुश है। सच तो ये हो सकता है कि बहुत दुखी है इसलिए मुस्कुरा रहा हो। कई लोग हैं जो, बहुत सारे लोग कंपनी उपनी के लोग, वो ढोल मजीरा पीसते हैं कि मेरा ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये पा गया। हो सकता है ऐसा हो ही ना, तभी तो इतना बता रहा है? तभी तो इतना बता रहा है ना वो। ऐसा हो सकता है ना कि ना हो। तो बिल्कुल जो मुखौटा दिख रहा है वो जरूरी नहीं कि सच हो। और मैंने बड़े बड़े लीडर को देखा है कंफ्यूज होते हुए, जो अपने आप को बोलते हैं बब्बर सेल ताल वगैरह ठोकते हैं ना, उनको भी देखा कि एक पोस्ट में उसके, उनको भी लगता कि लग रहा सच ही है क्या, वहां पे सब पैसा वर्षा हो रहा है वहां पे। तो बिल्कुल भी ये मानने की जरूरत नहीं है कि कोई आदमी जैसे दिख रहा हो वैसे है ही हो। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है वो होगा। और समाज तो अनैतिक है। अनैतिक समाज में अगर कोई नैतिक बनना चाहेगा तो कठिन बात है कि नहीं, बताइए? ये पूरा समाज अनैतिक है ना। इस अनैतिक समाज में अगर कोई नैतिक बनेगा तो बहुत कठिनाई है नैतिक बनने के लिए। पूरी तरह से भीतर से बदलने की प्रक्रिया है। लेकिन हम पूरी तरह से भीतरी तौर से यानी आत्मिक तौर से बदलने के बजाय हम ऊपरी मुखौटा कुछ लेना ज्यादा आसान काम है। और आसान काम हम लोग कर लेते हैं और नकली बन जाते हैं। हम वह बन जाते हैं जो नहीं है। हम वह बन जाते हैं जो हम हैं ही नहीं। और पूरा नकली मुखौटा लेके हम लोग जीते हैं। और ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों का बोलते हैं कि बहुत नैतिक आदमी है। नैतिकता ये ऊपर ही हो सकता है, ज्यादातर ऊपर ही आपको मिलेगा। कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं बन सकता हर कोई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ही व्यक्ति बन सकते हैं, वो बन चुके जिन्हें बनना था। क्योंकि वो इनसे माता पिता किसी के नहीं मिलेंगे, वैसी पर्सनालिटी किसी को नहीं मिलेगी, और वैसे काल और परिस्थिति भी दोबारा जिंदगी नहीं आएगी कि अंग्रेज होंगे और आजाद हिंद फौज का निर्माण होगा। समझ आ रहा है? ऐसा कुछ भी दोबारा नहीं होना है। तो कैसे कोई नया नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैसे बन सकता है? तो नेताजी तो सिर्फ एक बार ही बन सकते हैं। अगर दोबारा कोई नेताजी बन रहा है तो 100% सत्य है कि वो सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मुखौटा हो सकता है, क्योंकि अब दोबारा वह नहीं हो सकता है। और हम लोग पद चिन्हों पे चलने की बात करते हैं। हम लोग बोलते हैं हम उनके जैसा बनेंगे। ये सब बातें इतनी हिंसक हैं। और हमारे स्कूल कॉलेज में कई बार बच्चों को पढ़ाया भी जाता है कि ये हैं तुम्हारे आदर्श, इन आदर्शों जैसा बनो। किसी के जैसा नहीं बना, हाँ उनकी तरफ बढ़ सकते हैं, उनकी ऊंचाइयों की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं, मगर उनके जैसा तो बिल्कुल नहीं बन सकते। ना बनना चाहिए, ना बन सकते हैं, ना बनना चाहिए, दोनों बातें हैं। और अगर बनेंगे तो आप वह बनेंगे, जो नहीं है वो बन जाएंगे। नैतिकता में दिखाई देगा, यानी आप वह बन जाएंगे जो नहीं है। और जो आपकी होना क्या चाहिए, जो है वो आपको होना चाहिए। और बड़ी सौभाग्य की बात है कि आदमी वह रहे, वो हो जाए जो है। और इसीलिए हमारे समाज में पर्सनालिटी बनने की चाह ज्यादा रहती है। पर्सन से पर्सनालिटी। हम व्यक्ति नहीं रहना चाहते, व्यक्तित्व बनना चाहते हैं। और जब व्यक्ति से व्यक्तित्व बनते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजों को उधार और झूठ में अपने ऊपर चस्पा करते हैं, और उससे हमारा बनता है पर्सनालिटी। नो बड़ी नहीं बल्कि समबड़ी। और समबड़ी बनने के चक्कर में हम
कुछ और झूठा व्यक्तित्व बन जाते हैं। और हो सकता है ऐसा पूरी तरह आप साध लें बेंजामिन फ्रैंकलिन की तरह, लेकिन आत्मिक तौर से तो आप खोखले ही रहेंगे ना। मुझे जहां तक समझ में आती है कि आपको इस तरह से चीजों से बचना चाहिए, ना तो अपना वजूद आप खो देंगे उस अभिनेता की तरह, सच में भूल जाएंगे कि आप कौन है। और सच में भूल जाना ये बहुत बड़ी हानि होगी आपकी, क्योंकि आप वो बनेंगे नहीं, जो आप हैं वो काफी हैं। सब अगर मान लीजिए सबसे बड़ी चोरी जो होती है, जैसे हम लोग देखें, तो अगर कोई वस्तु चुरा लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। व्यक्तित्व की चोरी सबसे बड़ी चोरी है ना। वस्तु की चोरी कुछ भी नहीं है, वो समाप्त हो जाएगी। मगर व्यक्तित्व की चोरी अपने जीवन में चस्पा कर लेता है, झूठा व्यक्तित्व बन जाता है उसका। और झूठे व्यक्तित्व, सच बताऊं, ऐसे नैतिक व्यक्तित्व को, ऐसे चढ़े चढ़ाए व्यक्तित्व को समाज कहता है कि देखो कितना बढ़िया आदमी है। सच्चाई है आत्मिक रूप से वो आदमी बढ़िया है या नहीं, ये मुझे पता नहीं, मगर ऐसे लोगों से हम, आप लोग ऐसे बहुत लोग को जानते होंगे। सच्चाई पे, सच जो है उसको एक्सेप्ट करिए, उसी पे चलिए आप। जहां तक सवाल है व्यक्तित्व का, तो कोई आदमी जो कुछ भी नहीं है, ये ज्यादा उसका सच्चा होना है। और हमारा व्यक्तित्व, जैसे मैंने आप सभी को एक मेडिटेशन में बताया था, कि एक प्याज के छिलके की तरह है ना। प्याज का छिलका कैसा होता है, एक परत हटा दें तो लगता है कि आगे कुछ है, दूसरा हटा दें तो तीसरा परत हटा दें, और प्याज को आप सिर्फ छीलते जाएं, छीलते जाएं, छीलते जाएं, तो लास्ट में क्या मिलेगा? लास्ट में बचता क्या प्याज में? लगता जरूर है कि इसके बाद कुछ मिलेगा, मगर पूरा प्याज छीलते हैं लास्ट में कुछ नहीं मिलता है। और वो आपका किसी व्यक्ति का सच्चा व्यक्तित्व हो सकता है वो। तो झूठा व्यक्तित्व से बचे, झूठी नैतिकता से बचे, उससे आप सच से हाथ धो बैठेंगे। समझ में आ रहा है बात? एक एक यूनान में, एक आप सभी लोग, मैंने उदाहरण कई बार लिया हुआ, गुरजियफ एक संत था। उसके पास लोग आते थे कि मुझे जो है, मुझे आपका ज्ञान चाहिए, तो बोलता था कि तुम अच्छे आदमी हो या बुरे आदमी हो, पहले सवाल पूछता था। तो अगर आदमी बोलता था अरे जो आदमी आपका सत्संग लेने आया है अच्छा ही होगा, तो गुरुजी बोलता है जो अच्छा ही है वो मेरे पास कहाँ है आएगा सत्संग में, जो अच्छा क्या करने आप आएगा बताओ। यहाँ तो बुरे लोग सुधरने आते हैं ना। तो तो अच्छा होता है, किसी से पूछा जाए कि आप अच्छे आदमी बुरे, बोला आप मुझे, मेरे बारे में पता नहीं, मैं खरा खरा आदमी हूँ, मैं कितना ईमानदार आदमी हूँ, मुझे आप पता जानते नहीं हो। फिर खुद ही बताएगा अपने व्यक्तित्व के बारे में, बोले तुम इतने अच्छे अच्छे भले चंगे हो तो फिर आए क्यों हो यहाँ पे? ये तुम्हारा यहाँ आना इस बात को दर्शाता कि तुम वो जो कह रहे हो तो बिल्कुल तुम नहीं हो। तो बोलता चलो अच्छा, तो कई लोग तो अच्छे आदमी, तो कई लोग तो भाग जाते, और कई लोग बोलते जो वहां रुकते तो बोलता है ऐसा कम से कम 15 दिन तुमको शराब पिलाया जाएगा। तो इसलिए आप जानते हैं अच्छे लोग शराब पीने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है शराब पी लूंगा तो मेरा पोल पट्टी खुलेगा, तो मैं वो बोल जाऊंगा जो मुझे नहीं बोलना चाहिए है। तो जब तक नहीं पिया हूं तब तक मेरी बात दबी हुई है, सच छिपा हुआ है। अगर मैंने पी लिया तो फिर मैं वह कह दूंगा जो मैं नहीं हूं। तो वो जो उसके पास शिक्षा लेने आता 15 दिन पहले शराब पिलवाता, और 15 दिन के बाद तो पता चलता कि उसका कौन सही व्यक्तित्व है। तो किसी व्यक्ति का सही व्यक्तित्व पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है जो भीतर से बदले उसी को आप अपने जीवन में उतारिए। बाकी जबरदस्ती नैतिकता ओढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप सिर्फ
नकली आदमी बन के रह जाएंगे। अब किसी को डायमंड बनना है तो परशुराम 9 महीने में 2 ज्वाइन कराए थे, तो आप भी 9 महीने में 2 ज्वाइन कराएंगे। हम चटाई पे सोए थे तो आप भी चटाई पे सोएंगे। हम बाल छिलवा लिए तो आप भी बाल छिलवा लिए हैं। हमने पीला कोट पहना तो आपने पीला कोट पहन लिया। हमने जिस तरह से उदाहरण दिया तो आपने उसे उदाहरण दिया। हम जिस तरह से बोलते हैं तो आप भी उसे बोलना शुरू कर दिया। हम जैसे कर रहे सब सब करना शुरू कर दिया। तो क्या परशुराम हो जाओगे आप? हैं? क्या हो जाओगे आप? डफर, डमी बन जाओगे बस, डमी। तो फिर अपने श्रेष्ठों को सुनते क्यों हैं? इसलिए नहीं सुनते हैं कि वो बन जाए, इसलिए सुनते हैं कि उसी तरफ हमको भी जाना है और आपका रास्ता अलग होगा। उसी तरफ जा रहे हैं, उनके जैसा नहीं बनते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें गोरखपुर आना है, तो गोरखपुर आने के लिए बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं और बहुत सारे व्यक्ति अलग अलग जगह हो सकते हैं ना। बोलिए, कोई लखनऊ हो सकता है, कोई वाराणसी हो सकता है, कोई भोपाल हो सकता है, कोई झांसी हो सकता है, कोई नेपाल हो सकता है, कोई बिहार हो सकता है, कोई सिलीगुड़ी हो सकता है, कोई कहीं हो सकता है। तो आप गोरखपुर आने के लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा? वो जितने लोग जहां जहां हैं उनके अपने अपने रास्ते होंगे ना। वो जहां होंगे वहां से गोरखपुर का रास्ता बिल्कुल अलग होगा। उसी तरीके से जितने प्रकार के व्यक्तित्व होंगे वो सभी आना कहां चाहते हैं? गोरखपुर की तरफ। तो हो सकता है वो डेस्टिनेशन से हो सकता है, लेकिन उस डेस्टिनेशन की तरफ जो अलग अलग दिशाओं से बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल बात अलग अलग होगी कि नहीं होगी? सब कुछ अलग अलग होगा। सब कुछ अलग होगा। तो इस बिजनेस में आप लोग जो एक जीवन जी रहे हैं, या जो डायमंड शिप की आपकी जो एक जर्नी होगी, या जो क्राउन की आपकी जर्नी होगी, वो जर्नी बिल्कुल अलग होगी। बिल्कुल जरूरी नहीं किसी सीनियर जूनियर से मिलता जुलता हो, कोई जरूरी नहीं है। तो आपकी जर्नी बिल्कुल अलग होगी, आपकी काल परिस्थिति समय बिल्कुल सब कुछ अलग है। तो बस आप उन बड़े जो सीनियर लीडर्स हैं, जो भी इस बिजनेस में टॉप लेवल पे हैं, उनसे सिर्फ ये प्रेरणा ले सकते हैं कि हमको भी उसी तरफ जाना है। ये प्रेरणा काफी है कि उसी तरफ जाना है, मगर कैसे जाना है इस सबका अपना अपना निजीता होगा, अलग होगा। अलग होना भी चाहिए, यूनिकनेस होना ही चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप नैतिकता करेंगे तो कुछ मुखौटा कुछ और हो जाएगा, और जिससे अपने जीवन में हिपोक्रेसी पैदा होगी, है ना। पाखंड पैदा होता है फिर वहां से, पाखंड। इसलिए समाज में पाखंड ज्यादा मिलता है। जहां पे बड़े बड़े आदर्शों जैसा बनने की चाह होगी, उस समाज में हमेशा पाखंडी लोग ज्यादा पाए जाएंगे। और हमारे बिजनेस में भी बहुत सारे आदर्शों की तरफ हम बढ़ते हैं। मेंटर जैसा बनना चाहते हैं सभी लोग, अपलाइन जैसा। तो फिर उनके जैसा उनकी तरफ बढ़ना है, न कि उनके जैसा बनना है। समझ में आया सभी को? अगर उनके जैसा बनोगे तो हिपोक्रेसी पैदा हो जाएगी, पाखंड पैदा होगा। सिर्फ वैसे वैसे करोगे लेकिन वो बन नहीं पाओगे आप, न बोल पाओगे, न कर पाओगे, कुछ भी नहीं हो सकता आपका। हाँ, उनकी तरफ बढ़ना है। जितने ऊंचाई पे हैं उसी ऊंचाई पे हम जाएंगे, और सब ट्रेनिंग प्लान, सब शिक्षा सब लेंगे। बहुत सारे सिंगिंग करते हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग आवाजें हो जाती हैं कि नहीं हो जाती हैं? कुमार सानू जरूरी नहीं है कि साहब किशोर कुमार बने, और सोनू निगम को बिल्कुल जरूरी नहीं कि मोहम्मद रफी बने। उसके अपने अलग, वो उनके जैसा उनके मेंटरशिप में गा सकता है, उनकी तरफ जा सकता है। हम भी ऐसे सिंगर बनेंगे, लेकिन जरूरी तो नहीं है वही अंदाज हो उसका गाने का। अगर वो अंदाज होगा तो फिर वो बड़ा गायक नहीं होता है। तो नैतिकता को समझना है आप सभी को। झूठी नैतिकता कभी भी नहीं होनी है।
भीतर से धीरे धीरे करके चेंजेज होंगे हर चीज। वो आपका रियल में पर्सनालिटी आपका होगा। ऊपर से चादर ओढ़ लेंगे, वो झूठी आपकी नैतिकता होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। हमारे बिजनेस में चूंकि समाज में हर जगह ही बताया जाता है, बच्चों को बताया जाता है, हमारे यहाँ भी बताया जाता है, ऐसे करो वैसे करो। तो इस बात को ध्यान रखना कि हमें उस तरफ बढ़ना है। तो उम्मीद करता हूं इस पाखंड से और बहुत सारे ऐसे चेहरों से आप कंफ्यूजन से बचेंगे और बेंजामिन फ्रैंकलिन की तरह रट्टा मार के 12 नियम करके पूर्ण नहीं हो जाएंगे। ऊपर से तो पालन हो जाएगा, भीतर से खाली रहेंगे। और आप वह नहीं बनेंगे जो आप हैं, वह बनते ही इसलिए हैं क्योंकि वो नहीं है। तो आप इससे बचेंगे। और ये एक जीवन का बहुत बड़ा संपत्ति है, तो अगर अपनी नकली पर्सनालिटी ओढ़ लिया तो कुछ नहीं किया, आपने बहुत कुछ गंवा दिया, है ना। कोई आदमी झूठा मुखौटे में जी ले तो उसने बहुत कुछ गंवा दिया ना जीवन में। तो ये हमारा जो पहला टॉपिक था वो किस पे था? नैतिकता के ऊपर, जिसे आप नैतिक बोलते हैं, और नैतिक आदमी। तो सच में नैतिकता क्या है? ये ऐसे रट मार के दिखाने की चीज नहीं है। नैतिकता एक आत्मिक रूप से बदलाव होगा, और आत्मिक रूप से बदलाव होगा आपके अवेयरनेस से होगा, आपके एजुकेशन से होगा, विजडम से होगा, और बहुत स्वतः धीरे धीरे होगा और खुद ही होगा। और जो धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व बनेगा, वो आपका असली व्यक्तित्व होगा। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है स्पॉन्सरिंग क्या है। स्पॉन्सरिंग, जितने लोग पैनल पे उपलब्ध हैं, आपको किसी ने स्पॉन्सर किया कि नहीं? बोलिए, किया ना किसी ने? उदाहरण के लिए एक, जैसे आप एक लाल जी हमको दिखाई दे रहे हैं, तो लाल जी बताइए, आपको किसी ने स्पॉन्सर किया था? तो आपको उन्होंने स्पॉन्सर किया था, तभी तो आप डायमंड बने। जी मालूम। तो आप बताइए, और जितने भी लोग पैनल पे दिखाई दे रहे हैं, कोई भी आपका लेवल हो, आप तभी यहाँ पे उपलब्ध है जब आपको कोई क्या किया? बोलिए, स्पॉन्सर किया है कोई आपको। तो हमारे बिजनेस में आप यही चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में और लीडर आए, और लीडर आए। तो फिर उसके लिए क्या करना होगा? जो काम आपके साथ किया गया है स्पॉन्सर, वही काम आपको भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी मालूम। लेकिन ये बीच में फिर ये कहां से बात आ जाती है? अच्छा, मान लिया अक्षय यादव तब आपको स्पॉन्सर किए थे, तब आप रूबी बन गए। अगर मान लीजिए आज अक्षय यादव किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर कर देते, क्या वो रूबी नहीं बन सकता है? डायमंड नहीं बन सकता है? सही बताइएगा। जी मालूम। चैट में लिखिए, आप लोग लिखिए। जैसे पहले हम चैट खोल रहा हूं, पहले अक्षय यादव जी ने लाल जी को स्पॉन्सर किया, तो लाल जी क्या बन गए? आज डायमंड। आज अगर अक्षय यादव जी किसी को स्पॉन्सर करें तो क्या क्या वो डायमंड नहीं बन सकता है? बोलिए, बन सकता है। अगर आज भी करें तो जी बन सकता है। देखिए लोग लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपको समझ में आ गया। क्यों नहीं, वाई नॉट, बन सकता है, बहुत अच्छी बात है। समझ गए आप लोग। तो फिर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, हमारे बिजनेस का मूल काम क्या है? स्पॉन्सर। तो फिर ये बात किधर से आती है कि अब मैं सीनियर हो गया हूं, मुझे ये काम नहीं करना है? इस सीनियर से क्या, सीनियर अगर स्पॉन्सर करेगा तो लोग डायमंड नहीं बनेंगे? क्या परशुराम अगर आज स्पॉन्सरिंग करें, प्लान करके अगर एक कर दे स्पॉन्सरिंग, क्या वो डायमंड नहीं बनेगा? क्या सीनियर हाथ इतने खराब हैं, इनके नसीब इतने खराब है, जिसको छुएगा
वो भस्मासुर है, वो सभी सीनियर के जिसको टच करेंगे वो मिट्टी मिल जाएगा। फर्क नहीं पड़ता कि कौन स्पॉन्सर कर रहा है भाई, और फर्क नहीं पड़ता कि कब स्पॉन्सर कर रहा है, फर्क पड़ता है कि स्पॉन्सर कर रहा है। आज मैं आपको धर्म से एकदम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मूल बात बता देना चाहता हूं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मूल बात यही है, मूल कर्तव्य यही है। इस कर्तव्य से जो बचा, इस कर्तव्य से जो दाएं बाएं हुआ वो कमजोर हुआ। अगर आप चाहते हैं कि नंबर ऑफ लीडर्स, नंबर ऑफ लालजी यादव आपकी टीम में भरपूर मात्रा में पाए जाए, और सच कहूं तो अच्छे यादव जी को भी घनश्याम जी ने स्पॉन्सर किया था, आपको भी किसी ने स्पॉन्सर किया था, और आप चाहते हैं कि आपके टीम में भी लीडर आए, तो आपको क्या करना होगा? आपका मूल कर्तव्य क्या है? आपका ट्रेनिंग करना, समझाना बुझाना, ये सब है। आपका मूल कर्तव्य मत भूलिएगा। सभी लोग लिखेंगे आपका मूल कर्तव्य क्या है। चैट बॉक्स खोल रहा हूं। जिंदगी भर जब तक डायरेक्ट सेलिंग में आप जिंदा हैं, आप यूनिवर्सल क्राउन में मेजर बन जाए या इससे ऊपर भी कोई उपाधि आपकी हो जाए, हमारा आपका मूल कर्तव्य क्या है? चैट में खोल दिया, लिखिए आप। इस बात, इस गलत फहमी को ना भूलिए, और ना अपने टीम में इस तरह के कल्चर को डालिए। मैंने कई बार सुनता हूं लीडरों से, अरे मेरा काम नहीं है ये सब करना। मैंने सोचा कहां से कल्चर है, किसने ट्रेनिंग इसको दिया? यूट्यूब पे बताया किसी ने, या खुद ने इसको सीना? कई लोग ये बोलेंगे अगर हम खुद करेंगे तो एक ही करेंगे ना, और टीम से कराएंगे तो। मैंने बोला आप इस तरह काहे जोड़ रहे हो? आप क्या पता टीम के 100 लोगों को स्पॉन्सरिंग किए हुए लोग डायमंड न बने, और आपका एक स्पॉन्सरिंग किया हुआ बंदा श्रीमान माधव सर बन सकता है, तो क्या करोगे आप? हो सकता है महेश सर द्वारा 500 बनाई गई टीम नहीं काम की, लेकिन एक परशुराम उनका स्पॉन्सर किया हुआ बंदा क्राउन बन सकता हो, तो क्या करोगे? अब आपका लॉजिक कहां गया? अब आपका लॉजिक किधर गया? जो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में स्पॉन्सरिंग करना, स्पॉन्सरिंग का काम बंद नहीं करेगा, उस आदमी का लेग या लीडर्स कभी भी कम नहीं हो सकते हैं, कभी भी नहीं कम होंगे, कभी नहीं कम होंगे। जो सिर्फ लीडरों के भरोसे काम करेगा वो आदमी कमजोर भी हो सकता है, मजबूत भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। वो स्थिति काल परिस्थिति के ऊपर उसकी सफलता तय होगी। लेकिन जो खुद स्पॉन्सर करेगा, जिन राजाओं के खानदान में, जिन परिवारों में एक नया संतान पैदा होता रहेगा, एक नया संतान पैदा होता रहेगा, एक नया संतान पैदा होता रहेगा, आपसे पूछना चाहता हूं क्या उसका वंश चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? तो हमारा बिजनेस किस पे चलता है? वंशवाद पे तो है ना हमारा बिजनेस। ये किस पे चलता है? ये किस पे चलता है हमारा बिजनेस? अगली पीढ़ी आती है, ए लीडरशिप आती है, फिर बी लीडरशिप आती है, फिर सी लीडरशिप, फिर इस तरह से नई नई लीडरशिप आती रहती है, जिसके टीमों में उनकी टीमें ग्रो करती रहती हैं। और जिनके टीमें में वही चंद एबीसी लीडरशिप आप पे ठप हो गया ना, जिनका वो सिर्फ ज्ञान की चर्चाएं चल रही हैं, वो पगलाए घूम रहे हैं कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, मेरा सेल क्यों नहीं आ रहा, मेरा ये क्यों नहीं आ रहा। सच कहूं तो वह आदमी जब ज्वाइन किया था, उसके नाम से इतिहास दर्ज है, उसने कितने इतिहास क्रिएट किया हुआ है। वही व्यक्ति आज मेरे पास आता है, कहता है गुरुदेव रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। मैं उसको एक लाइन में बता रहा हूं कि पहले तू भी वो व्यक्ति है। तुमने 250 की टीम बनाया था, तुम 50 की टीम बनाया था, 43 की टीम बनाया था। आज आप वही व्यक्ति हो जो कुछ नहीं करते हो, खाली चौधरी बनते हो। और जब कोई चौधराहट खत्म होती है तब कोई हरि नारायण चौधरी बनता है। चौधराहट खत्म होने से चौधरी कोई बनता है। और आपके इस जूम मीटिंग में कितने लोग जुड़े हैं जरा देखिएगा, ध्यान से देखिए। 1K यानी 1000 लोग इसमें जुड़े हैं।
मगर 1,000 में क्या सभी लोग स्पॉन्सर करते होंगे? इसमें 4 कैटेगरी है। मैं आपको बताता हूं, 4 कैटेगरी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। कैटेगरी नंबर 1, जो सिर्फ वो ट्रेनिंग करने वाले लोग हैं। इनकी संख्या बहुत भारी तादाद में है, जिन्हें आप कोर कहते हैं। कोर का पहले बात आप परिभाषा समझ लीजिए। आज आपको एक लाइन में कोर की परिभाषा समझाता हूं। जो आदमी हर सप्ताह हर दिन स्पॉन्सरिंग करे या स्पॉन्सरिंग वाला काम करे, चाहे स्पॉन्सर कोई हो चाहे ना हो, रिजल्ट आए चाहे आए, जो स्पॉन्सरिंग वाला काम सुबह से शाम तक उठता है, पार्ट टाइम अथवा फुल टाइम, 3 से 5 लोगों को प्लान दिखाता है, वही कोर है, बाकी कोई कोर नहीं है। अब देखते हैं कि इसमें कितने कैटेगरी के लोग होंगे। हो सकता है सीनियरिटी जूनियरिटी के हिसाब से 3 या 5 को कम बेसी हो सकता है, क्योंकि उसके बाद और भी काम है। अगर कोई फील्डर है और विकेट कीपर के दाएं बाएं कहीं है, तो हो सकता है कि विकेट कीपर वाला भी गेंद को पकड़ ले, लेकिन उसका मूल काम एक होगा कि नहीं होगा? कहीं जहां उसका किसी पॉइंट फील्डिंग लगा होगा कि नहीं? तो हो सकता है कि हम एज ए सीनियर कम स्पॉन्सरिंग करें, एक ही प्लान करें, 2 ही कर पाए, वो अलग मैटर हो सकता है, क्योंकि हमारे पास और भी काम है। लेकिन हम बिल्कुल कभी ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हो रहा है तो गलत डुप्लीकेशन हो रहा है, और हम बहुत नुकसान कर रहे हैं। ऐसा क्यों नुकसान कर रहे हैं? उससे फर्क इतना पड़ेगा कि जो लोग अपनी टीम में बोलते हैं कि मेरे पास, जिनके जूम मीटिंग में, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, जिनके जूम मीटिंग में 500 लोग जुड़ते हैं, उनमें कोर कितने हैं? तो उसमें एक बड़ी लॉबी होगी जो सिर्फ ट्रेनिंग देती है जूम पे, या ट्रेनिंग देने वाली लॉबी है, मैक्सिमम परसेंटेज। सच कहूं तो 25% लोग तो खाली बोलने वाले लोग हैं उसमें, वो कोई स्पॉन्सर नहीं करता उसमें। सेल्फ स्पॉन्सरिंग की बात कर रहा हूं मैं, सेल्फ स्पॉन्सरिंग की। तो एक कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी कौन सी है उसमें? कि जिनको स्पॉन्सरिंग करने आता ही नहीं है, उनको स्पॉन्सरिंग करने आता ही नहीं, यानी स्किल का अभाव है, वो बेचारे प्लान ही नहीं दिखा पाते। जूम मीटिंग में भी कई लोग जुड़ गए हैं, उनको लिंक मिल गया, वो एक्साइटेड है, जुनून है, वो 4 बजे उठने की बात करेंगे, वो सोएंगे ही नहीं, जगेंगे क्या? वो सोएंगे ही नहीं रात भर बैठे, इतना जोश में है वो, मीटिंग में जुड़ गए वो। मगर उनको बेचारों को प्लान कैसे करना है, समझाना बुझाना कैसे, यही नहीं पता उनको। तो 25% लोग तो आपके नेटवर्क में जो स्पॉन्सरिंग करने आता ही नहीं है, और 25% लोग आपके टीम में ऐसे होंगे जिनको स्पॉन्सरिंग करने आता है, वो करते नहीं। उनका एटीट्यूड खराब है, शिथिल है, सो गए, मुरझा गए, वो मुरझा गए, मतलब उसको प्लान आता है, ट्रेनिंग आता है, एकदम स्किल का मास्टर आदमी है, मगर वो काम करता नहीं है। वो करता नहीं बेचारा, पता नहीं क्यों नहीं करता, मुझे खुद नहीं मालूम। एक ऐसी लॉबी है, और एक लॉबी है आप इस पैनल में या किसी पैनल में 25% लोग हैं जिनको जो स्पॉन्सर करने आता भी है, करना भी चाहते हैं, करते भी हैं, और हो भी रहा है। सच कहूं, यही 25% लोग पूरे नेटवर्क को जिंदा किए हुए हैं, और यही 25% लोग, यानी टोटल 100% में कितने लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं? 25% लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं पूरे नेटवर्क में आपके, और 75% लोग नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आप जो जूम मीटिंग करते हैं, आपकी जूम मीटिंग में 700 जुड़ते हैं, 450 जुड़ते हैं, और 7 दिन बीत जाता और 5,000 भी नहीं आता भाई। 7 दिन बीत गया है, क्या बात होता है?
कैसे यह सब चकित करने वाली घटना कहां से आ जाती है बीच में कि 20,000 बिजनेस वैल्यू नहीं हुआ 500 के जूम मीटिंग जुड़ने के बाद। मुरारी साहब सोइए मत, सोइए मत, जग रहे, मीटिंग में जुड़ के भी सो रहे हैं। आप ही बोल रहे हैं, हाँ उठ जाइए। सोया हुआ आदमी भी सुनता है बात को, इसका मतलब सोया हुआ नहीं है। तो आप और श्रीमान माधव सर का जोर किस पे रहता है सर? अपने टीम में क्या बनाइए? कोर बनाइए, कोर। कोर का मतलब ये नहीं होता हमने कोर ट्रेनिंग कर रहा हूं गुरुदेव। अरे कोर ट्रेनिंग करने वाला प्लान दिखाया कि नहीं? इस सप्ताह कोई स्पॉन्सर किए हो कि नहीं? तुम पहले अपना व्यवहार दे दो भाई। स्पॉन्सरिंग नहीं भी हुआ कोई बात, स्पॉन्सरिंग वाला काम किए कि नहीं वो या ना अलग बात है। रिजल्ट आना नहीं आना हम बातें नहीं करते कभी भी, हम काम की बात कर रहे हैं। तो आप जो कोर की बात करते हैं ना, 500 में खोजेंगे कोर, मुश्किल से 10-12 लीडर मिलेंगे आपको, और वही 10-12 लीडर से आपका बिजनेस चल रहा है। बाकी लोग वो भी गलत फहमी में, और जो उनको लीड कर रहा है वो भी गलत फहमी में, और फिर दोनों माथा पीट रहे हैं बार बार, रिजल्ट क्यों नहीं बढ़ रहा है? रिजल्ट कैसे बढ़ेगा? कौन बढ़ाएगा? रियल कोर्स में देखिए कौन है। और श्रीमान माधव सर बोलते हैं कि 10,000 की टीम बनाने का सपना भूल जाओ। अपने जीवन में अगर 100 कोर बना लिए ना, 100 कोर, और 1-2 कोर का मैं नाम ले लेता हूं, उसमें लेना ही पड़ेगा। सुधीर सिंह जी का मैं नाम ले लेता हूं, लेक्चरर सुधीर सिंह जी का। मास्टर साहब का मैं नाम लेता हूं, सुधीर सिंह जी है। अगर 100 कोर लीडर आपके पास हैं, इसका मतलब 100 सुधीर सिंह है, और 100 सुधीर सिंह का मतलब है पर डे अगर 1 सेल देते हैं तो पर डे 100 सेल होता है, और 7 दिन में सर बोलते हैं हमारे महागुरु जी 700 सेल जाएगा मात्र 100 कोर से। और 700 सेल को 220 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 1,40,000 बिजनेस वैल्यू जाएगा। और 1,40,000 बिजनेस वैल्यू का मतलब है कि जापान बराबर एशिया 1 लाख, 100 कोर बराबर 100 कोर बराबर जापान, और बाकी एशिया। 100 कोर बराबर इजराइल सामरिक शक्ति में, सामरिक शक्ति बात कर रहा हूं, और 56 इस्लामिक कंट्री बराबर। हेलो, सामरिक की बात कर रहा हूं मैं, ताकत की बात कर रहा हूं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं। 100 इजराइल बराबर 56 देश, और अमेरिका बराबर पूरी दुनिया, अमेरिका बराबर पूरी दुनिया, और इस समय वर्चस्व चाइना बराबर पूरा एशिया। और अगर देश की बात करेंगे तो पीएमओ साहब माननीय प्रधानमंत्री मोदी बराबर पूरा टोटल पार्टी एक तरफ, एक लीडर बराबर टोटल कांग्रेस पार्टी एक तरफ। बुरा ना माने कोई इसमें अगर पॉलिटिक्स से होगा तो। सिर्फ मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझ लीजिए, बाकी जिसका फैन बने रहा हूं उसका फैन बने रहिए आप। हमें कितना कोर बनाना? 100 कोर। मगर कोर का डेफिनेशन क्या होगा, परिभाषा क्या होगा, उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि कोर है कौन? कोर वही है जो सुधीर सिंह करते हैं, वो कोर सुधीर सिंह बताए क्या करते हैं प्रैक्टिकल, और ऐसा लीडर बने, और ऐसा लीडर टीम में ढूंढें, और ऐसा लीडर कल्चर पैदा करें।
बताइए सुधीर सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत है। महागुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम सर, बहुत बहुत आभार। महागुरु जी फील्ड में जब निकलते हैं तो जो स्टेप सिस्टम के हैं, जैसे प्लान हुआ, फॉलो अप हुआ, डेटी मिली, उसके बाद तुरंत सर FIM करते हैं। सुबह से शाम तक का शेड्यूल बता दीजिए आप बस खाली, और एक दिन का बता दीजिए, वही बता दीजिए, मैं डेली करता हूँ अगर वही करते हैं तो। महागुरु जी जैसे रात में सिस्टम, आज क्या करना है, पूरा सेट हो गया, कहाँ कहाँ मिलना है, आपकी मीटिंग के बाद निकल जाएंगे। और टीम में भी दो दो की जोड़ी बना के लगभग 6-7 जोड़ियां हैं सर हमारे पास, जो कि ग्राउंड में निकलते हैं और पर्टिकुलर टाइम पर जाएंगे महागुरु जी। और पूरी कोशिश ये रहती है कि प्लान में ही डीटी निकले, दोबारा जाने की जरूरत ना पड़े, और मैक्सिमम ये होता भी है। और मुझे आधे घंटे और लग जाए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन डीटी निकले और उनको बिजनेस की बारीकी हम समझा पाए। और जो सबसे बड़ा गुरु जी मुझे समझ में आता है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, चाहे कितना भी लो प्रोफाइल का हो या चाहे जितना भी बड़ा प्रोफाइल का हो, मैं उसको ये समझाने में कामयाब होना चाहता हूँ या कामयाब रहता हूँ कि हमारा प्लेटफॉर्म, आप कुछ भी करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, वो आपसे बड़ा है। जब तक आप उसको ये नहीं बताएंगे कि हमारा प्लेटफॉर्म है क्या या कितना बड़ा है, यहाँ से कितनी बड़ी चीजें हो सकती हैं, तब तक वो आपके साथ क्यों जुड़ेगा। तो इस लॉजिक के साथ जाते हैं गुरु जी, और पूरा रात दिन इवन 11-12 भी बच जाए, लेकिन ये कसर नहीं होनी चाहिए कि हमारा कोई प्रॉस्पेक्ट छूटा है या टाइम मिसिंग के कारण हम वापस चले जाएं। और लगभग 8 से 10 लोगों को छूते हैं महागुरु जी, और ये मान के चलिए कि 7-8 ऐसा होता है। अगर किसी ने डीटी नहीं दिया है तो वो 1 या 2 दिन के बाद भी देता है, कोई ना नहीं कर पाता, ये गुरु जी को शिकायत है। और सिस्टम से प्लान फॉलो, FIM अगले ही दिन किया जाता है महागुरु जी। और लिस्ट जिस दिन डीटी देता है उसी दिन हम 21 लोगों की लिस्ट, एक शुभ संख्या मान के हम अपनी टीम में प्रकरण कराए हैं कि उसी दिन 21 लोगों की लिस्ट बना के, और कैसे कॉल करना है, ये नहीं कि अगले दिन के लिए उसको छोड़े, तुरंत 3-4 लोगों को कॉल करवाते हैं और बताते हैं कि आपको इस तरह से नहीं स्पॉन्सिंग करने हैं, इस तरह से आपको इन्विटेशन नहीं देना है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, आपकी लिस्ट खराब हो जाएगी। तो चीजें हम पहली बार में उसको सारी समझा के आने की कोशिश करते हैं। मूल बात ये है कि जैसे ये स्पॉन्सरिंग लिस्ट FIM तब होगा ना भाई, बच्चे को पढ़ाई लिखाई संस्कार और एजुकेशन तब देना है जब बच्चा होगा। नहीं तो कलाकारी कहाँ से दिखाएंगे, वो तो नेक्स्ट स्टेप का काम होगा। मूल स्टेप यह है कि कोई व्यक्ति आएगा, जब सुधीर सिंह आएंगे तभी तो कोर बनेंगे ना जी। सुधीर सिंह आएंगे तो सुधीर सिंह आने वाला काम क्या बताया उन्होंने, 7 से 8 लोगों से मैं मिलता हूँ और मिलता हूँ और मिलता हूँ और मिलता ही हूँ। ये वाला पार्ट जब होता है तो आगे वाले पार्ट अपने आप करने ही पड़ेंगे ना जी। वो उसकी ट्रेनिंग तो एक अलग ट्रेनिंग हो सकती है, लेकिन मूल बात यह है कि पहले बच्चे तो हों, पहले लोग तो आए। तो वो बना सुधीर जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जो एक अच्छा खासा प्रैक्टिकल उदाहरण हम सभी को दे रहे हैं और ये जानने का मौका मिल रहा है, सौभाग्य हम सभी का। तो कोर जिन्हें आप ढूंढते हैं वो आप अगर एक्चुअल में छांटेंगे, बहुत कम तादाद है, सैकड़ों हजारों में 10, 20, 30 निकलेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। अब क्यों ऐसा है, ये जो 75% लोग हैं, इनको कैसे तब्दील करेंगे, कल्चर में कैसे आएगा, ये खुद कर करके शायद करना पड़ेगा, बाकी कोई उपाय नहीं। जैसे मान लीजिए हम लोग हैं 100 लोग और हम बोले कि कोई आवाज नहीं करेगा, चुप, तो पहले तो ये जो बोल रहा चुप ना, तो वही पहले चुप हो जाए एक बार बोल के। एक बार तो बोलना ही पड़ेगा, ये तो लोग जानेंगे कैसे कि चुप क्या है, सही है ना। एक बार तो बोलना पड़ेगा ना उसको, लेकिन अगर दूसरा सुना वो दूसरे को बिल्कुल ना कहे कि चुप, वो शांत है। नहीं तो क्या आगे 100 लोग हमने कहा चुप और उसने कहा चुप, अब चुप चुप का एक नया आवाज पैदा हो गई मतलब की। तो जो बोले थे नहीं होना चाहिए वही हो गया। हम बोले शांत रहो तो शांत रहने की आवाज चालू हो गई। बताइए आवाज भी किसकी है कि शांत रहो। अरे मैं ये कह रहा हूं कि कोई आवाज नहीं चाहिए, बोली क्यों रहे हो भाई। ऐसे हो जा रही है।
अगर इस पे नेटवर्क को ला पाए कोर पे आप, और बिना किसी पक्षपात के अब छांट पाए कि रियल कोर कौन है और कोर कितने बनाने हैं। कई लोगों को बोले कोर लीडर बनाओ, तो वो अभी लगेंगे लिखने डायरी में, मेरे पास 88 कोर है गुरुदेव। किस आधार पे ये लिख के संतुष्टि खाली ले लो आप, ऐसा लिख के ना पेपर पे खाली अपने आत्मा को संतुष्ट कर ले, गुलाब जामुन खिला दीजिए कि 88 कोर है हमारे पास, ऐसा खुशी होने वाली बात है खाली। अगर 88 कोर है तो आज 88 से लाएगा, आज ही शाम तक 88 से लाएंगे। हमें विश्वास हो तो सुधीर सिंह से पूछ रही है, शाम तक 200 भी नहीं देंगे। और नहीं आज देंगे तो 7 दिन में तो 100% देंगे। देंगे कि नहीं बताइए आप लोग, किसको किसको लगता है सुधीर सिंह 7 दिन में तो एक व्यक्ति स्पॉन्सर कर सकते हैं, डेली तो छोड़िए आप, हाथ खड़ा करिए कि 7 दिन में वाकई में एक व्यक्ति तो कर सकते हैं, हाथ खड़ा करिए जरा, 7 दिन में तो एक कर सकते हैं। तो बस अगर 88 है तो 88 7 दिन में ना हुआ, और 88 लीडर किसी टीम में अगर हर सप्ताह स्पॉन्सरिंग हो रहे हैं, वो टीम जानते हैं कहां पे जाएगी। तो ये थोड़ा धरातल पे आके अगर हम इन सब चीजों को देखेंगे तो शायद मुझे समझ में आएगा रिजल्ट कम आ रहा, ज्यादा आ रहा, क्यों आ रहा, क्या है, ये शायद आपको पता चल पाएगा। नहीं तो सिर्फ भ्रमित होते रहेंगे, महीनों महीनों सालों हो जाएंगे भ्रमित होते हुए, और समय काल निकल जाएगा, आप पीछे छूट जाएंगे। तो इस बिजनेस का मूल काम क्या हुआ सर? स्पॉन्सरिंग करना। तो कितने लोग हैं जो इसको जिंदगी में गांठ बांध लेंगे, और उनसे कोई पूछेगा अगर कोई अपलाइन, तो सब कुछ तो बताएंगे, लेकिन एक बात जरूर, उस बातों में सबसे पहले जो बात होगा कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो सर हर सप्ताह एक व्यक्ति को मैं स्वयं स्पॉन्सरिंग करता हूं, एक व्यक्ति। हाँ जी, कितने लोग करेंगे आज के बाद से जिंदगी भर ये? अगर ऐसा कर पाए तो यकीन मानिए कभी आपका बिजनेस कमजोर नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। बाकी आप एमरल्ड बन गए हैं, टोपाज बन गए हैं, रूबी बन गए हैं, क्या बन गए हैं, इन सब के लफड़े में ज्यादा पड़ेंगे कि मैं सीनियर हो गया हूं, मैं मैनेज कर रहा हूं, मैं वगैरह वगैरह, है ना, तो बात बनेगी नहीं। फिर बात बनेगी नहीं, फिर आप सिर्फ कंफ्यूजन रहेंगे। ये जनरेशन का बिजनेस है, तो आप आए, आपको कोई लाया और आप भी किसी को लाएंगे, तभी आपका बिजनेस चलेगा। आप अपने टीम में अगर कह लिए हमारे पास 88 कोर हैं, तो आपके पास तो 88 कोर हैं, मगर 88 कोर के पास क्या है? ये प्रश्न क्या है, इसका उत्तर क्या होगा? आपके पास तो 88 कोर हैं, मगर 88 कोर के पास कितने लोग हैं? अगर 88 कोर के पास लोग नहीं है ना, तो आपके भी 88 लोग रहने वाले नहीं हैं। वो किसी के यहाँ नौकरी करने नहीं आए, किसी के तनख्वाह पे नहीं आए, समझ में आ रहा है? वो जाता दिन तक आपके भी कोर नहीं रहने वाले हैं। आपके कोर कोई तभी बना रहेगा जब उसके नीचे कोई कोर बना रहेगा। इसलिए नेक्स्ट जनरेशन आफ्टर नेक्स्ट जनरेशन आना जरूरी है। और वो नेक्स्ट जनरेशन कैसे आता है? सिर्फ स्पॉन्सरिंग करने से आती है, सिर्फ स्पॉन्सरिंग और स्पॉन्सरिंग। और स्पॉन्सरिंग कौन करता है? मैंने देखा 75 से लेके करीब 80, सच कहूं तो 95% लोग आपके टीम में स्पॉन्सरिंग नहीं कर रहे हैं, कारण कुछ भी हो। उसमें हमने कैटेगरी बनाया, सीनियर की कैटेगरी, नए आने की कैटेगरी, नए करने की चाहत वाली कैटेगरी, कुछ भी हो सकता है। कुछ चुनिंदा लोग हैं जो आपके नेटवर्क को चला रहे हैं, उन्हीं दम पे सब लोग चल, उन्हीं दम पे 1000 लोग भी जुड़े हैं, उन्हीं को दिखाया जा रहा है, वही लोग सुपरस्टार हैं, वही लोग इस नेटवर्क में जान डाले हुए हैं, आत्मा इस नेटवर्क की, आपके नेटवर्क की आत्मा वही लोग हैं। उन्हीं की वजह से बाकी लोग भी थोड़ा जिंदा हैं कि एक दिन हम भी डायमंड बन जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है ये वाला काम आज से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपको विश्व की नंबर 1 टीम बनानी है, भारत की नंबर 1 टीम बनानी है, आपको वह बनना है, तो आपको वह करना पड़ेगा जो कोई नहीं कर रहा है। जब जब आप वह करेंगे जो कोई नहीं कर रहा, तब तक आप वह बनेंगे जो आप बनना चाहते हैं। और जो सब कर रहे हैं वही आप कर रहे हैं, तो फिर आप कुछ और कैसे बन जाएंगे? फिर काहे ताल ठोक रहे हैं आप ताल ठोक दो, मैं भी ताल ठोक दिया, तो कैसे हमसे आगे निकल जाओगे? आप बताओ ना, मुझे आगे जाने कोई कारण बताइए ना। आप कहते हैं मैं चैंपियन बन जाऊंगा, मैं रॉयल डिमस टीम का ये झंडा उखाड़ दूंगा,
मैं टोपाज लेवल पे ये कर लूंगा, मैं रूबी लेवल पे ये करूंगा। तो आपका 20,000 बिजली से ज्यादा क्यों नहीं बढ़ रहा है? 40,000 बिजली क्यों नहीं हुआ? 40,000 80,000 क्यों नहीं हो रहा है? मुरारी साहब क्यों सो रहे हैं? पानी पी लीजिए ना जब पता सो रहे हैं तो। पानी पी लीजिए, नहीं उसके बाद भी नहीं तो अपने सर पे गिरा लीजिए। बचना तो पड़ेगा ना नींद से। तो स्पॉन्सरिंग मुझे लगता है अभी आप लोग कोर बनाने में लग जाएंगे आप सभी लोग। और कोर बनते कैसे हैं? ट्रेनिंग दे के कोर नहीं बनते हैं। कोर की परिभाषा क्या है? जो डेली प्लान फॉलो करे, जो एक दिन में 7 दिन, एक दिन हर दिन एक सेल निकाले, वो कोर है। जो 2 दिन में एक सेल निकाले वह भी कोर है। जो 3 दिन में एक सेल निकाले वह भी कोर है। जो 4 दिन में एक सेल निकाले वो भी कोर है। जो 5 दिन में करे वह भी कोर है। जो 6 दिन में करे वो भी कोर है। जो 7 दिन में करे वो भी कोर है। उसके आगे चल जाए कुछ न करे तो वो किस बात का कोर हो? कोई कितना भी बड़ा खानदान हो, उस खानदान में अब वंश आना बंद हो गए हैं, बच्चा पैदा करना बंद हो गए हैं अभी। अब बताओ कितना दिन खानदान चलेगा? बहुत बड़ा साम्राज्य है मगर लड़के नहीं पैदा हो रहे, लड़के लड़कियां। मैं पूछना चाहता हूं क्या उसका वंश चलेगा? तो कितना भी बड़ा टीम बना लीजिए आप, अगर ये वाला प्रक्रिया नहीं चलेगा तो आपका टीम ध्वस्त होने में टाइम किसी का नहीं लगेगा। और कितना भी छोटी टीम है, 10 की टीम आ जाए, और अगर स्पॉन्सरिंग हो रहे हैं, ये 10 वाला एक दिन 10 लाख की टीम बना लेंगे। ये बात समझ में आया कि आप सभी को? यहां तक कि सिंगल फ्रेशर आदमी जो इसमें जुड़ा है ना, वो आगे निकल जाएगा। तो पहला मूल काम बहुत है हमारे पास, पहला मूल काम है स्पॉन्सरिंग। और कितने लोग हैं जो आज इस मिशन पर लगते हैं, और कुछ नहीं, जो इस सप्ताह चल रहा है, इस सप्ताह एक स्पॉन्सर तो करके रहेंगे। और ये सुबह मीटिंग का उद्देश्य ही यही है कि मिशन 1 स्पॉन्सरिंग, मिशन 1 ज्यादा जो कर रहे हैं वो तो प्रेरणा के स्रोत हैं हम सभी के, वो तो हम सभी के आइडियल हो सकते हैं, उनको तो हम सभी लोग नमन करते हैं कि जो एक से ज्यादा पर डे करते हैं, दो जो 400 300 500 600 वीडियो हम लोग जिन्हें सुनते हैं, तो वो लोग तो बड़े लोग हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे हम। लेकिन कम से कम एक तो करें। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है और मैं एक एक व्यक्ति को पढ़ रहा हूं जो एक स्पॉन्सरिंग तो कर ही देंगे। इसकी चैट बॉक्स में खोल दिया हूं, आप लिख सकते हैं अपनी बात को। और बिल्कुल एक्साइटेड हूं आपकी भावनाओं को पढ़ने के लिए कि सच में क्या है, आप एक स्पॉन्सर स्पीक करेंगे। और यही कल्चर, इस ट्रेनिंग के अलावा अपनी टीम में यही कल्चर चलाइए आप। कुछ और मत ट्रेनिंग करिए, सिर्फ यही इसी को डुप्लीकेट करिए, खुद के साथ साथ यही कल्चर चलाइए। 500 400 350 लोग जुड़ रहे हैं कि कहां जा रहे हैं बंदे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, खूब एक्साइटेड, बिल्कुल आपके समझ में आ चुका है। और वो अब आपको मैं शब्दावली के बारे में बताऊंगा। शब्दावली, शब्दों से कैसे गलतफहमी पैदा होती है और शब्द में क्या ताकत है। बहुत बढ़िया, सभी लोग लिख रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मजा आ गया मुझे सुन के, समझ में आ गया। अभी देखिएगा एक टीम भारत की नहीं दुनिया की नंबर 1 टीम अब बनेगी, बहुत बढ़िया। इजराइल डीमस टीम को आप जो बोलते हो कि मैं एक दिन इस टीम को नंबर 1 कर दूंगा, अरे एक दिन की बात नहीं, अगर ढंग से चेक लिए तो 1 महीने के अंदर इजराइल डीमस टीम टॉप कर जाएंगे। आप अपने लेवल पे, मेरे लेवल पे छोड़िए, आप मेरे लेवल की बात है छोड़िए, आप अपने लेवल पे टॉप कर जाएंगे। रॉयल डीमस टीम में कौन लीडर ऐसा है जो एक दिन में 100 सेल भेजता है? कोई नहीं होगा। सब पुराने ढर्रों पे काम कर रहे हैं, घिसे पिटे ढर्रों पे। आप ढर्रा बदलिए, अपना टेक्निक बदलिए, आप वह करिए जो कोई नहीं कर रहा, तब जाके आप वह बनेंगे जो कोई नहीं बनेगा। वही काम आप कर रहे हैं, वही सब करेंगे आपका, और आप दावा करते हैं कि मैं सबसे टॉप पे जाऊंगा। कैसे टॉप पे जाएंगे जरा मुझे समझा दीजिए। और ऐसे दावा कर कितने दिन से करें, कहां गया? तो ज्यादा समय की जरूरत नहीं, इसमें मैनेज करिए, जल्दी कोर टीम को लेके आइए।
जल्दी अगले सप्ताह से इतिहास बनेगा, बनना होगा तो। नहीं तो मैं जानता हूं कि जब से मैं जुड़ा हूं, परशुराम जुड़े हैं, तब से वो परशुराम साथ जुड़े हुए लोग आज भी वो नहीं बेच पा रहे। मुझे ऐसे लोग बहुत नाम पता है। तो समय के बाद मत लेके आइए इसमें। बहुत बढ़िया, आप सभी लोग चैट में लिख रहे हैं और सभी समझ में आ गया आप सभी को बात। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, स्पॉन्सरिंग जरूरी है। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे बिजनेस में दो शब्द है। एक मैंने शब्द का इस्तेमाल किया स्पॉन्सरिंग, और दूसरा शब्द है बिजनेस वैल्यू अथवा सेल। देखिए, जब बिजनेस वैल्यू और सेल की बात करेंगे तो यहां पे विजन का भाव दिखेगा। हेलो, समझ आ रहा है? जब बात करूंगा कि हमने 200 बीबी निकाला, इस 200 बीबी में विजन का भाव दिखेगा शब्द में, या सेल शब्द का जब इस्तेमाल करेंगे तो इसमें विजन का भाव दिखेगा, लीडरशिप का भाव दिखेगा। लीडर जो हमारा बनने वाला भविष्य का जो वट वृक्ष बनने वाला है, वह दृश्य नहीं देख पाएंगे बीवी में और सेल में। तो दो टाइप के शब्दावली का हम प्रयोग करेंगे। जो सीनियर लीडर हैं वह अपनी टीम में यह जोड़ें कि मेरी टीम में कितना बीवी गया, क्योंकि उनके पास बड़ा ग्रुप साइज है। जिनके पास बड़ा टर्नओवर आ रहा है वो यह कहेंगे कितना बीवी गया, लेकिन जिनके ग्रुप साइज छोटा है वो बीवी का इस्तेमाल करने के बजाय यह शब्द का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो अभी नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। दो ग्रुप है इसमें, एक तो नेटवर्क क्रिएट कर चुका है और एक नेटवर्क क्रिएट कर रहा है। जो नेटवर्क क्रिएट कर चुके हैं वो बीवी यानी वो बीवी में काउंटिंग करे बिजनेस को, और जो नेटवर्क नहीं क्रिएट पाए, जिनका नेटवर्क अभी छोटा है, वो स्पॉन्सरिंग में काउंटिंग करें। उन्हें स्पॉन्सरिंग शब्द का प्रयोग करें, वो सेल या बीवी ना कहें कि मैंने आप 200 बीवी किया। इसके बजाय वो यह कहें कि मैंने आज एक स्पॉन्सरिंग किया, क्योंकि एक स्पॉन्सरिंग एक व्यक्ति वो डायमंड बन सकता है, एक व्यक्ति वो श्रीमान माधव सर बन सकता है, वो एक व्यक्ति श्रीमान रसिक विवाह सर बन सकता है। वो बीवी नहीं है, सेल नहीं है। वह जो एक ग्रेट लीडर है, उस ग्रेट लीडर को स्पॉन्सर शब्द से संबोधित करेंगे तो ज्यादा विजन आपको दिखाई देगा। क्योंकि आपकी टीम अभी कम है, आप एक व्यक्ति भी आया, क्योंकि आपको ऐसे कंपेयर करेंगे तो आप निगेटिव फील करेंगे कि मिस्टर एक्स आदमी की टीम में 10,000 बीबी गया और मेरे पास तो मात्र 200 बीबी गया। इस बात से आप निगेटिव हो जाओगे, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा। आप कहोगे गुरुदेव हमारा रिजल्ट कम आ रहा है। अरे मैं कह रहा हूं रिजल्ट किस आधार पे कम आ रहा है? बीवी के हिसाब से तो कम आ रहा है ना, लेकिन लीडर के हिसाब से वो कम है। ये कैसे कह सकते हो आप कि हो सकता है कि 10,000 बीवी भेजने में भी कोई लीडर ना बने, और हो सकता है कि एक व्यक्ति ही श्रीमान नरसिंह विवाह सर बन जाए। हाँ जी, तो इसलिए कम भेजने वाले लोग जो नेटवर्क बना रहे हैं वो स्पॉन्सर शब्द का प्रयोग करें। और डायमंड भी अगर सेल्फ स्पॉन्सरिंग करते हैं तो ये कहें मैंने सेल्फ स्पॉन्सरिंग एक लीडर को किया, मैंने एक लीडर को स्पॉन्सरिंग किया, बल्कि ये कहने बजाय कि मैंने एक सेल किया। और टोटल जो जिनका ग्रुप साइज है, ह्यूज नेटवर्क है, वो अपना जोड़ सकते हैं कि मेरा 10,000 गया, 20,000 बीवी, 40,000 बीवी, जो भी है वो बोल सकते हैं। लेकिन शब्दों में बहुत कुछ जादू छिपा हुआ है, इसलिए एक स्पॉन्सरिंग भी मायने रखता है। जिस शहर में बड़ा बड़ा बिजनेस हुआ है वो एक स्पॉन्सर, लखनऊ में एक स्पॉन्सर हुआ था, बाढ़ आ गया डायमंडों की। बनारस इलाहाबाद में एक लीडर स्पॉन्सर हुए थे, बाढ़ आ गई। पूर्वांचल में पूरे श्याम सुंदर दास और परशुराम 2 लीडर आए थे। पूरे पूर्वांचल में सेफ साहब का मैक्सिमम नेटवर्क, मैक्सिमम सेफ पूर्वांचल से जाता है, गया। मात्र 2 लीडर, सबसे पहले श्याम सुंदर जी स्पॉन्सर हुए थे, उसके बाद मैं स्पॉन्सर हुआ था इधर। 2 लीडर पूर्वांचल में सेफ साहब का झंडा गाड़ दिए। 2 लीडर, 200 लीडर नहीं, 2 से 2 लाख लीडर आते हैं, 2 से 20 लाख लीडर आते हैं। इसलिए आप सभी लोग स्पॉन्सरिंग पर ध्यान दीजिए। आज समय थोड़ा ज्यादा हो गया है, चलेगा? देखिए जब कोई मुद्दा वगैरह लेके आएंगे तो चलेगा ही।
बताता हूं अभी। फिलहाल इसी को लेकर चलिए। तो जिनका लेग स्पॉन्सर से फायदा क्या होने वाला है, जितनी स्पॉन्सरिंग करना है वो सभी अपने लीडर्स के कमजोर लेग में डालना है। दूसरी बात, स्पॉन्सरिंग करके डालना कहां है उसको, अपनी दूसरी आईडी नहीं खोलनी है, उस स्पॉन्सरिंग को उस अपने टीम के मेन लीडर के जहां से उसका चेक बनेगा उसके सेकेंड लेग में डालना है। ये भी जान लीजिए, उसके स्ट्रॉन्ग लेग में नहीं डालना है। मैंने बहुत लोगों को इसी बिजनेस में सुना है कि उसके एक लेग चलाओ, दूसरे लेग में मत डालो, नहीं तो काम नहीं करेगा। किसने कहा काम नहीं करेगा? तो उसके एक लेग जो पहले से ही बड़ी है। अरे साला फोन मत कर पागल। के उस लीडर के ऐसे वाले लेग में डालना है जहां से उस लीडर का चेक बने या उस लीडर का सेकेंड लेग जो चालू नहीं वो चालू हो जाए। किसी को किसी बात समझ में हाथ खड़ा करें, नहीं तो कई लोग स्पॉन्सर करने से भी उल्टा काम करेगा, कोई फायदा नहीं उस स्पॉन्सरिंग का। गलत जगह स्पॉन्सरिंग कर देगा, उसको फायदा बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। और जितने लोग पैनल पे दिखाई दे रहे हैं सभी लोग स्पॉन्सरिंग के ही प्रोडक्शन है। तो कितना बड़ा पावर है समझ सकते हैं आप लोग। बाकी की ट्रेनिंग वो एक अलग चैप्टर है कि उसके बाद क्या करना चाहिए, वो सब आगे ही बताया जा चुका है। लेकिन पहले ये वाला काम तो डेली करना है। तो मैं अपनी बात को आज की बात में विराम देता हूं। 2 चैप्टर पे हमारी चर्चा हुई। सबसे पहले झूठी नैतिक आदमी, बहुत बढ़िया आदमी, ईमानदार, दिखावटी, बेंजामिन फ्रैंकलिन की तरह मुखौटा ओढ़ के फर्जी आदमी न बने, बल्कि रियल में जैसा कई लोग अप्लाई बोलते, महागुरु जी नमस्कार, उस दंडोत हो जाएंगे, गुरु जी आप मेरे गुरु जी हो, फलाना हो, ढिमका हो, और अंदर से इतना काला आदमी है ना कि गुरु जी बोल के भी गुरु जी के शब्द को तय नहीं करता है। मैंने कभी अपने अप्लाई को दिखावापन वाला काम बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल भी, कि गुरु जी कुछ और पीछे कुछ और। कभी मैं नैतिकता नहीं लूटा अपने अप्लाई के सामने। अरे चरण बंधन गुरु जी, चरण बंधन अगर है तो रियल में भी है, वो रियल से ही वो रियलिटी से ही झुक रहा हूं मैं आपके सामने। वो अंदर से आवाज आ रही है कि झुक जाओ, वो ऐसा नहीं कि जाके झुकना है, प्लान बना के नहीं, योजना बना के नहीं, वो स्वतः झुक रहा हूं। वो हमारा स्वीकार कर रहा था, झुक रहा हूं, आपकी बात मान रहा हूं, मान रहा हूं, मान रहे स्वाभाविक तौर से। ये हुई असली नैतिकता। नैतिकता यानी कि हमने सीख लिया है। रिसेप्शनिस्ट क्या करती है, नैतिक होती बहुत ज्यादा, मैनर होता उसको बातचीत करने का। मगर एक रिसेप्शनिस्ट, एक होटल इंडस्ट्री में जो एक रिसेप्शनिस्ट है, वो सब कुछ सिखाई हुई है कि कैसे बात करना है, कैसे मुस्कुराना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे हाथ मिलाना है, कैसे क्या है ये नैतिकता। आपको दिखेगा कि क्या गजब नैतिकता है, सब झूठी नैतिकता है, ऊपर ऊपर है। उस हाल से निकलने के बाद उसके 500 गाली देती है और वहां बड़ी मीठी मीठी गाली बोलेगी। ये नैतिकता नहीं है। नैतिकता एक अंदर से आने वाली पूरा अलग ही व्यक्ति, वो असली चीज कुछ और ही होगा। तो ये हमारा एक चैप्टर रहा। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, कुछ समझ में भी आया होगा, नहीं भी आया होगा, कुछ तो आया होगा ना, समझ आया या नहीं आया, बात तो किया जाएगा ना, समझ आया नहीं, बात तो किया ही जाएगा ना, उसका स्तर थोड़ी डाउन कर दिया जाएगा नहीं समझ में आएगा। तो दूसरा जो चैप्टर था स्पॉन्सरिंग, मुझे जहां तक उम्मीद है इस वीक आप सभी लीडर्स का जो शेयर है और जो चेक है और जो बिजनेस वैल्यू है वो शेयर मार्केट की तरह सीधा आसमान पे पहुंचने वाला। और आज से रियल में कोर लोगों का एक ग्रुप बनाइए। रियल मतलब रियल,
सुधीर सिंह टाइप वालों का लिखिए और अपने आंखें खोलिए फैक्ट एंड फिगर देके कि सच में इतने ही कोर है, 10 ही है क्या हमारे पास, क्या सच में 20 ही कोर है हमारे पास, ये लिखिए। इस देखिए जो तथ्य होता है, तथ्य अच्छा या बुरा लगे इसके लिए नहीं होता, तथ्य तो तथ्य होता है, वो सच बयां करता है, अच्छा लगे बुरा लगे से कोई लेना देना नहीं है, मोटिवेट होंगे कि डिमोटिवेट से कोई लेना नहीं है, तथ्य तो तथ्य होता है। तो लिखिए आज पता चलेगा आपको और इस पे वर्क आउट करिए। और 100 कोर जिस दिन हो गए, मालूम है आपका लेवल क्या है, आप सिल्वर लेंगे, गोल्ड लेंगे, पर्ल लेंगे, टोपाज लेंगे, एमराल्ड, मालूम नहीं क्या है आप। 50 कोर हो गए, 25 कोर भी हो गए, ऐसे 30 कोर हो गए, 20 कोर हो गए, जितने भी कोर हो गए, 10 कोर हो गए, यकीन मानिए आप जिस नेटवर्क में रहेंगे वहां पे आप सबसे टॉप पर रहेंगे। तो अपनी बात को ही विराम देता हूं और हम सुनेंगे अभी रियल में उन कोर को जो डेली ऐसा करने में सक्षम है। तो चलिए आप लोग फटाफट, हम कुछ लीडर्स को मौका दे रहे हैं, वो मौका दें। चलिए पटेल जी बोलिए, माइक ऑन कर दिया हूं आपका। बीबी यादव जी बोलिए। हाँ, एक मौका दीजिए कोर लीडर को अपनी टीम में। हाँ चलिए, चलिए अच्छा जी, अभी हो गया। चेक करते रहिए आप लोग, जैसे वीडियो में दिख रहे हैं मैं उनको बनाता जा रहा हूँ, अपना माइक चेक करते रहिएगा, पता चल जाएगा। चलिए अंबिका साहब भी चेक करिए, बोलते रहिए, शुरू करिए, जिनका बन गया हो शांत न रहें, समय का उपयोग करें। इसमें 1000 जुड़ने से क्या फायदा, सीनियर लीडर ही नहीं जुड़ रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा। अभी सीनियर लीडर को लिंक दे रहा हूँ, उसके बाद भी नहीं जुड़ रहे हैं, उसके बाद ये एक्सक्यूज दे रहे हैं। उनको गंभीर रूप से, और ये काम तो आप अपने अपने लेवल पे चेक कर सकते हो, ज्यादा आसानी होगा, मेरे लेवल से थोड़ा कठिन होता है जांच पड़ताल करना, कौन है कौन नहीं है। सारा प्रणाम सर। बहुत बहुत लंदन, बहुत बहुत आभार सर कि आपने नैतिकता के संबंध में बहुत विस्तार से बताया। नैतिकता कोई कॉपी पेस्ट करने का विषय नहीं है, बल्कि नैतिकता अपने अंदर निखारने का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और स्पॉन्सरिंग, बिना स्पॉन्सरिंग के बिजनेस में ना तो मैं ही आया, ना ही मेरी टीम में आगे कोई जाने वाला है। ये हमारा जीवन का एक रीढ़ की हड्डी की तरह से मूलभूत आधार है। अगर इस आधार से हम हट जाएंगे तो शायद हमारा जीवन और हमारा दिशा दोनों भटकाव हो जाए। जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि यही हमारा मूल है, मूल केंद्र है, और इसी केंद्र पे हमें टिके रहना है, क्योंकि धुरी यही है, हम चाहे जितना राउंड लगाते रहें। बहुत शानदार तरीके से आपने समझाया, और मैं एक ही बात समझ पाता हूँ कि आपका जो शब्द है वो बिल्कुल इतना सरलता और सहजता से दिल के अंदर प्रवेश करता है कि शायद वो बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें शायद वो बात समझाने में असमर्थ हो जाती, शायद मैं पढ़ता तो समझ नहीं आता, लेकिन आपका एक शब्द इस तरह से समझाता है कि जैसे किसी भी कड़वी दवा को भी घोल करके बड़ी सहजता से पिया जा सकता है, अमृत की तरह से पिया जा सकता है। तो मैं बहुत बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैं आपके गाइडलाइन में, आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में अपने साथ साथ अपनी पूरी टीम को लेकर के फल फूल रहा हूँ, और ये आप ही की कृपा है कि आपके प्रकाश की वजह से ही प्रकाशित हो रहा हूँ। गुरुदेव टीम में काफी लोगों ने काम किया, और रात को थोड़ा विलम्ब हो जाने की वजह से ज़्यादा मैं ले नहीं पाया था रिपोर्टिंग। फिर भी डॉक्टर दिनेश का कर्म का भी 400 बिजनेस वॉल्यूम है, और उसके एक दिन पहले उन्होंने 1400 बिजनेस वॉल्यूम निकाला था। यदि आपका आदेश तो हाँ बिल्कुल, माइक ऑन करिए।
डॉक्टर दिनेश जी स्वागत है आपका। बस इतना ही बताना है आपको कैसे कर रहे हैं और काम शानदार तरीके से आप सभी के आशीर्वाद से काम बहुत अच्छा रहा। सर काम यही है, मैंने अपना पहले जैसा कि सर आपने स्पॉन्सरिंग के बारे में बताया, ऑलरेडी मेरा ये मानना ही रहता है कि मैं अगर सुबह से शाम तक निकला हूँ, जैसे हर व्यक्ति अपने दुकान पे जाता है तो ये अपेक्षा रख के जाता है कि मैं कोई ना कोई सामान जरूर बेच के आऊंगा, तो मैं भी ये अपेक्षा करके ही जाता हूँ कि सर मैं जा रहा हूँ तो अपने टीम में, अपने नेटवर्क में, जिस भी फील्ड में जा रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ, वहाँ मेरा कोई ना कोई एक जरूर व्यक्ति स्पॉन्सर होना चाहिए। मेरे जाने का मतलब ही तभी होगा, अच्छा साबित होगा जब तक मैं किसी को ज्वाइन नहीं करा पाऊंगा। तो सर लगातार जा रहा हूँ, आपका आशीर्वाद से सर बहुत बेस्ट काम चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है और आपका आशीर्वाद इतनी पॉजिटिविटी के साथ काम हो रहा है सर। जैसा कि पिछले सप्ताह मैंने थोड़ा कम से दिया था, लेकिन लगातार मैंने उनके लीडरशिप पर ध्यान दिया है और वो लीडरशिप सर इस सप्ताह से लेकर के अब लगातार फिर कंटिन्यू फील्ड में आ गई है और बहुत जबरदस्त तरीके से इस सप्ताह से फिर जबरदस्त पुलिंग होगी सर, बढ़ते हुए कदम होगी। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुबह सुबह आपका आशीर्वाद मिलता है सर, गाइडलाइन मिलती है कैसे हम लोग बेस्ट टू बेस्ट कर सकते हैं और आपके मार्गदर्शन में हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर कल के डेट में बड़े अच्छे काम किए सभी लीडर निकल करके, और उसमें से 2 लीडर हालांकि जुड़े हैं जिन्होंने 400 से ज़्यादा किए हैं। एक मीनाक्षी श्री जी हैं मैडम, उन्होंने 400 किया था, और एक विजय झा जी हैं, तो सर विजय झा जी का माइक ऑन करते हैं। विजय झा जी प्लीज माइक ऑन करें। महागुरु को स्वागत प्रणाम। और सर आज की ट्रेनिंग तो बहुत ही जबरदस्त रही सर। और सर जो सेल्फ स्पॉन्सरिंग वाली बात सर बोले सर, उसी को सर हम लोग उसी पर काम करते हैं। और सर मोबाइल से सर कॉन्टेक्ट लिस्ट से अपना फोन मिला करके उनसे बात करके और उनको जो प्लान दिखा करके और उनको हम लोग सब लोग कोशिश करती है कि हफ्ते में कम से कम एक सेल्फ स्पॉन्सरिंग ऐसा निश्चित रूप से करें, नहीं तो मतलब हफ्ते 15 दिन में सर निश्चित रूप से एक स्पॉन्सरिंग सर होती है और इसी में सर काम हो रहा है और फिर बहुत बड़ा काम होगा सर। धन्यवाद सर। गुरुदेव नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। लगातार आपका आशीर्वाद और जानकारी लगातार मिल रही है अच्छी। अंदर या बाहर जो भी अपना नेचर है वो कहीं कहीं दिखना चाहिए। बहुत ज्यादा बदलाव करने से वो अगला भी समझता है, खुद भी समझता है आदमी हो, तो बहुत ज्यादा किसी को गलतफहमी में रखना और खुद रहना बड़ी अच्छी तरीके से गुरुदेव आपने समझाया है और लगातार रोज ही समझा रहे हैं। बाकी सीखने समझने वाला लोग सीख ही लेते हैं, जो नहीं समझने अपने आप को फिर मूर्ख बनाते रहते हैं। गुरुदेव 2 लीडर हैं, एक आसाम से है सियासत से जीतू फूकन जी है, लेकिन जुड़ नहीं पाए हैं। उन्होंने कल 500 बिजनेस लोन भेजा था। और जौनपुर से है हरे कृष्ण आशा साहब और आशुतोष सिंह, जोड़ी बना के काम करते हैं लगातार। कोर जैसे आप बता रहे हैं, लगातार रोज फील्ड में निकलते हैं, चाहे बारिश हो या जैसे भी हो। और एवरेज इनका हर दिन 2 सेल 3 सेल एवरेज इनका रहता है। 400 भी 600 भी, किसी दिन 800 भी निकाल लेते हैं। तो हरे कृष्ण सब जुड़े हैं और मैं इनका माइक अनम्यूट कर दिया हूँ। जी हरे कृष्ण साहब बोलिए। प्रणाम गुरु जी, महागुरु जी, सभी लोगों को बहुत बहुत सर 9-10 बजे के बीच में हम लोग निकल जाते हैं। आशुतोष सिंह मेंटर जी सर साथ, और वहाँ जो है फील्ड लगातार 9-10 बजे तक फील्ड में डटे रहते हैं और किसी दिन 3 सेल 4 सेल, इस तरह से 5 सेल भी हो जाती है। इस तरह से हमेशा जो फील्ड में डटे रहते हैं, काम हो रहा है सर। और इसी तरह से आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो लगातार काम होता रहेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।